हम इस समय सरवाल हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर है, इमरजेंसी के बाहर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक शख्स मेरे साथ हैं जो बेहद परेशान है। पुरानी मंडी में एक वारदात हुई। एक बच्चा जो एक फास्ट फूड के कॉर्नर के बिल्कुल साथ में था, वहां पर लगभग 12 से 13 लड़के आए और उसे किसी शार्प वेपन से सर पर मारा। इनके द्वारा यह बताया गया कि लगभग 14 से 15 टांके उनको लगाए गए हैं। पहला सवाल हमारे दिमाग में यह आया कि आखिरकार पुरानी मंडी से सरवाल हॉस्पिटल ही क्यों, पुरानी मंडी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं, जबकि वो पास में है। पूरी जानकारी क्या है वो इनसे ही जानेंगे। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल जी। पुरुषोत्तम जी, पूरी बात क्या हुई मैं समझ सकता हूँ, इस समय स्थिति बात करने की नहीं है, लेकिन जरूरत भी है क्योंकि कुछ अनासिर हमारे जम्मू कश्मीर में खुले घूम रहे हैं। पूरी बात क्या हुई बताइए। फतू चपले वाली दुकान पे काम करता था। आज से कोई 7-8 महीने पहले ये छोड़ गया काम। ये बोलता उधर लड़के तंग करते, मैं नहीं करूंगा। पहले भी एक बार मारा उन्होंने इसको, तो हमने बोला ठीक है नहीं करना है। तो फिर मैंने घर में जो रहता था, मैंने इसको बोला कहा कोई काम देख काका, काम देख, तो मैंने मजबूर किया। फिर इसने अपने बहू को फोन किया, उसने बोला आप सुबह आ जाओ। ये सुबह चला गया। अभी इसके बहू है जो इसका मालिक है, उसने 3 बजे हमें कॉल की है कि बेटे को हम साथ में ले आएंगे, और उसको मैं समझाया है, बहुत डांटा है, आगे से कोई गलती ऐसी मत करे। हमने बोला ठीक है, इसको अपने साथ रखो, इसको कोई गलती करता है इसको डांटो। उसके बाद अभी मैं नीचे आया हूँ, तो ये 3 लड़के थे, 1-2 हमारे मोहल्ले के लड़के हो रहे हैं, वो भी काम करते थे इकट्ठे दुकानों पे। तो ये इस मोटरसाइकिल पे लेके आ रहे थे। इनके पास किसी लड़के ने देखा होगा, वही लड़का आया है। वो लड़के 5-7-10 लड़के कोई टोके लेके आए, इसको सिर पे इधर से फट लगा दिया। एक बाजू पे आया है, 15-16 टांके सिर पे आए हैं, 2-3 बाजू पे आए हैं। तो मैं ये पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देखो जो बदमाश लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं, तो आज जो गुंडे हैं जो वो बाहर फिर रहे हैं, जो शरीफ लोग हैं वो अंदर दे रहे हो आप, जो गुंडे हैं उनको क्यों नहीं आप पकड़ते। हम अब मेरे बेटे को चोट लगी, अगर कुछ हो जाता या कुछ हो जाए तो क्या मैं आज 4-5-7 महीने पहले ये गिर गया था, मेरा चुकला टूट गया, तो मैं खुद परेशान हूँ। तो मैं बेटे के लिए क्या करूँ, आप समझा रहा। पुरुषोत्तम जी, जब आप अस्पताल में पहुंचे, पुलिस आपने देखी, पुलिस आपके साथ थी, पुलिस से क्या बातचीत? पुलिस से जे लड़के को किसी ऑटो वाले ने उठाया, स्कूटर पे मोटरसाइकिल वालों ने उठाया, तो उसने परेड चौकी में भेजा। जब परेड चौकी में भेजा, फिर पुलिस ने इसको इधर लाया। मैंने जो पूछा, हमें तो पता नहीं, अभी हम पता चला जब इन्होंने फोन किया तो हम हॉस्पिटल में आए सरवाल में। तो जब इधर आए तो पुलिस वाले ने टांके लगा रहे थे। उसके बाद ये पुलिस वाले चले गए, बोलते आप चौकी में आना, एप्लीकेशन लिख के लिखानी है, फिर हम लड़कों को उनको ढूंढेंगे, पकड़ लेंगे। लड़के को नाम का भी पता है, एक लड़के का नाम का भी पता है, लेकिन मैंने उनको बोला साहब जी अगर मैं चौकी में आएंगे, बेटे के पास कोई रहेगा नहीं, तो कदा आप आओगे तो हम रात को ही उनको उठा लेंगे। ये नहीं, उन्होंने ये बोला पकड़ लेंगे। तो जनाब आप देखो, बच्चे के लिए इंसाफ है। कल को मेरे बच्चे को ऐसा होगा तो कोई बर्दाश्त करता है? आपको पता है। अब आप हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल प्रीमिसेस में डॉक्टर्स ने क्या कहा? कोई ऐसी चोट, गहरी चोट तो नहीं है? डॉक्टर ने बोला इसका सीटी स्कैन होना है, उसके बाद इसको देखेंगे, चक्कर नहीं आने चाहिए जी। वो फिर उन्होंने इसको बेड पे लिटा दिया, बोलते अभी नहीं छुट्टी दे सकते अभी। तो अभी आप रात में यहीं पर? जी। अभी क्या डिमांड करते हैं आप पुलिस से? डिमांड ये करते हैं कि अगर उनको भी पकड़ो, आज मेरे बेटे को मारा है, कल किसी और को मारेगा। ये पता है, मैं भी, ये नहीं है कि हम भी कोई शरीफ आदमी, तो जब कोई भी किसी बेटे को चोट लगे, किसी का बाप जब बर्दाश्त करेगा, मेरे भाई के बेटे बर्दाश्त करेंगे, जब इसका भाई बर्दाश्त करेगा, फिर झगड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इससे बेहतर हम चाहते हैं कि उनको पकड़ो, जो उनको करना है करो, हम किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। पुरुषोत्तम जी, एक पर्सनल सवाल है, कभी कोई लड़ाई झगड़े की वारदात आपके बच्चे की तरफ से नहीं कभी नहीं, ठीक है ना। एक छोटा बच्चा है, 10वीं पास करके छोड़ गया, तो इसको मैंने काम पे लगा दिया। अभी 18 साल उम्र हुई है इसकी। अभी मेरे बेटे की कोई शिकायत या कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम किसी से इनको ऐसी शिक्षा दी किसी के साथ लड़ना नहीं। कितनी बार मार खा के आए, हमने चुपचाप सहन लिया है।
लेकिन हम ऐसा कदम उठाएंगे बच्चे खराब हो जाएंगे, हमारा भविष्य खराब हो, हम वो वाला काम ही नहीं करते। मुझे ये बात बताइए, ये किस शॉप पर काम करता था और उस शॉप का ओनर का कोई कॉल आपके पास आया या वो खुद आए आपके पास? कोई बात मेरी मिसेज के पास कॉल आई थी आज सुबह 3 बजे, मैं काम पे था। तो वो फत्तू की दुकान पे चप्पलों की दुकान है, चप्पलों की। कहाँ पर? तो बस मार्केट है कोई, तो इतना तो मैं नाम नहीं, उन्होंने मुझे 2-3 बार बुलाया भी है, पुरुषोत्तम की आप दुकान पे आना चाहिए, हमारे पास ये वो है। तो मुझे अपनी इधर चोट लगी तो मैं नहीं जा। यहाँ जम्मू में आप कहाँ रहते हैं? मैं प्रेम नगर में रहता हूँ। प्रेम नगर में आसपास कभी कोई लड़ाई झगड़ा आपने सुना? किसी ने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं। मेरे मोहल्ले वालों को पूछ लीजिए, हमने कोई, मेरे मोहल्ले वाले मेरी कसम नहीं खाते, हमने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। मोहल्ले वालों के सब मेरे साथ हैं, अभी उनको पता नहीं चला, मेरे सारा मोहल्ला मेरे साथ आ जाता है, अच्छी कोई बात नहीं। मैं आपका दर्द आपकी आंखों में समझ सकता हूँ, मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि पुलिस कार्रवाई करे। मुझे ये बात बताइए, आपको फोन कॉल किया गया या किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज आया? ये मेरे बेटे ने किया, जिसको चोट लगी उसने फोन किया, मामा मैं सरवाल में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मुझे लड़के मार के। तो मुझे तो खुद पता नहीं था, जब मेरा फोन ही अभी 10-15 मिनट पहले, इससे पहले मेरा फोन, मैंने ऑटो लगाया, फोन ले गया उठा के कोई, तो मुझे मैसेज नहीं आया। इतनी देर में घर में गया, मैं घर वालों को सुनाता मेरा फोन चोरी हो गया, कोई भी फोन करना मुझे बात कैसे पता चलेगी। जब घर गया तो मिसी मेरी घबरा गई, बोलती चलो चलो हॉस्पिटल में, उधर से फोन आया है से काके को किसी ने मारा है, तो हम सीधा इधर आ गए। चलिए, आपने हिम्मत रखी, आपने बात की, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन सवाल के कटघरे में अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस है। अमूमन क्राइम की खबरें जो है वो जम्मू में देर रात नहीं, दिन दिहाड़े होती है। पहला मामला नवाबाद पुलिस स्टेशन के बाहर जो गोलीकांड हुआ था, 300 मीटर की दूरी पर 11 गोलियां चली और पुलिस उस 11 गोलियां चलने के बाद क्या हुआ क्या नहीं कोई खबर नहीं, ना कोई बातचीत हुई, ना कुछ पता चला। दूसरा, सेम गुजरनगर पुल पर एक टोके से वार किया गया, लड़के को 17 टांके जो हैं बाजू पर लगे, अभी तक उसका कोई मालूम नहीं है वो पकड़े गए या नहीं। तीसरी वारदात बठिंडी में, बठिंडी के बिल्कुल आर्नोल्ड जिम के बिल्कुल 4 दुकानें छोड़कर एक और वारदात होती है। एक शख्स इन्हीं की तरह खड़ा है, उसे 7-8-10 लोग मार जाते हैं। 6 महीने के बाद कार्रवाई होती है। मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं जानता हूं आप काम करते हैं, चोरियां होती हैं, आप रिकवरी करते हैं, लेकिन जब नहीं होता तब सवाल उठता है। और सवाल इसलिए उठ रहा है, ये मैं अकेला सवाल नहीं उठा रहा हूं, एक लाचार पिता मेरे सामने अभी है जो खुद अपनी ही जिम्मेवारियों को संभाल नहीं पा रहे। इस समय इनका बच्चा जो है इस हॉस्पिटल के अंदर है, इमरजेंसी के अंदर है। 15 से 16 टांके सर पे लगे हैं। अगर सर पर लगे हैं तो इसका मतलब कोई शायद अगर सीटी स्कैन करते हैं, खुदा ना करे, भगवान ना करे कोई बड़ा मसला हो जाए, तो फिर ये पिता कहां जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब पुलिस काम करती है, पुलिस ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की है काबिल तारीफ है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये जो लाचार आदमी यहां पर खड़ा है, इसको आपके उस लॉ पे भरोसा है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सजा मिलेगी। 18 साल की उम्र का इनका बच्चा जो इस समय अंदर है। अब मारने वालों की उम्र क्या है? क्या वो जुवेनाइल में है? क्या वो 18 से कम है? ये कौन से लोग हैं, कौन से बच्चे हैं? क्या ये नशा लेकर बाहर निकलते हैं? क्या ये कोई आम लोग हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है और मार पिटाई करना शुरू करते हैं जम्मू की सड़कों पर? ये मंदिरों का शहर है, यहां आस्था का प्रतीक होता है, यहां अमन और शांति होती है, यहां लोग मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन ये जो मामले चैनल 1 पर आप देख रहे हैं, ठीक 14 से 16 दिन पहले एक वारदात हमने जीएमसी की बताई 12:04 पर, और इस समय फिर हम सरवाल हॉस्पिटल के बाहर हैं। और ये वो शख्स है जो बहुत ज्यादा परेशान है और उम्मीद कर रहा है। पुलिस को कुछ आप कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? सर, उन्होंने बुलाया, मेरा फर्ज बनता है उधर जाना, एप्लीकेशन उन्होंने बोला लाओ, फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो अभी जाऊंगा मैं, इसको बेटे को दूसरा बैठा के, दूसरे बेटे को बुलाया, वो उसको बुला के जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, देंगे उनको, तो देखते हैं पुलिस क्या करती है। यानी कि पूरा भरोसा है आपको पुलिस पर? करेगी, नहीं करेगी तो ऊपर वाला तो है ना, उस पर तो भरोसा है ना। हम तो उम्मीद पूरी है। देखना यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद किनको पकड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, पुरुषोत्तम जी से हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे और पूछेंगे जिसकी वजह से इनका बच्चा इस सरवाल के अस्पताल में था, क्या वो
पकड़े गए या नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। चैनल वन एक बार खबर नहीं करता है, पार्ट 2 इसका बाकी है, पुलिस का एक्शन लेती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखिए चैनल वन, आपकी आफ्ताब के साथ जम्मू से।